9 अगस्त एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही पूरी दुनिया भूल पाए। 9 अगस्त के दिन जापान की नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन हिंदुस्तान 9 अगस्त को एक ऐसी क्रांति के रूप में याद करता है, एक ऐसी मशाल के रूप में याद करता है जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन को ये याद दिला दिया था कि जल्द ही हिंदुस्तान आज़ादी का सूरज देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह और आप देख रहे हैं मरुदय बुलेटिन। हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी याद किया जाता है और आज हम उसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के कोलिया टैंक में हुई। बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। देश भर की स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज्य। दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इंकलाब, होश उड़ा देंगे दुश्मनों का, हमें रोको ना आज। हम भारतवासी जिस खुली फिजा में, जिस आजाद फिजा में आज सांस ले रहे हैं, जिस स्वतंत्र रूप से हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, उसकी हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। क्या आपको पता है कि कितने लंबे समय तक, कई लंबे समय तक भारत देश अंग्रेजों के अधीन रहा था, अंग्रेजों का गुलाम रहा था। उस समय कई आंदोलन भी हुए, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत के इतिहास में 9 अगस्त 1942 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसे कोई भी भारतवासी आज तक भूल नहीं पाया है। आपको पता है कि आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 के दिन पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की, अंग्रेजों को भारत से भगाने की ज्वाला जाग उठी थी और इस पूरे आंदोलन में पूरे देशवासियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और हिस्सा लिया, जिससे कि अंग्रेज भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। आंदोलन की घटना के 24 घंटे के भीतर सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खान पैलेस और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया और कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्थान घोषित कर दिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया था। इसी के साथ ही लगभग सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन युवा नेता अरुणा आसफ अली किसी के हाथ नहीं आई और उन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। इसी के साथ ही हम आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के साथ करो या मरो का नारा भी दिया था। क्रांतिकारी अरुणा आसिफ अली ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। तब से इसे मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवारकर, सुमित्रा कृपलानी जैसे नेताओं ने आंदोलनकारियों को नेतृत्व प्रदान किया। लोग ब्रिटिश शासकों की प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने निकल पड़े और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। सरकार ने जब आंदोलन को दबाने के लिए लाठियां और बंदूक का सहारा लिया, तो आंदोलन हिंसात्मक हो गया। अनेक जगह पर रेल की पटरियां उखाड़ी गई, स्टेशनों पर आग लगा दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी अनोखा था कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था, क्योंकि इसमें भावी राजनीति आधारशिला रखी। इस नई चेतना ने भारत की आजादी की एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने 1947 में अंग्रेजों को
भारत को आजाद करने पर मजबूर कर दिया। आज से 79 साल पहले एक आंदोलन हुआ था जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये वो आंदोलन है जब सभी भारतवासी एकजुट होकर गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों, भारत छोड़ो आंदोलन और हिंदुस्तानियों करो या मरो की गूंज पूरे विश्व में गूंज उठी थी। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी क्या भारतवासियों में देश प्रेम की भक्ति उसी तरह है या वक्त के साथ कुछ कम ज़्यादा हो गई है? इसी विषय पर हमने बात करी वरिष्ठ पत्रकार नारायण बरड़ से। तो ये बताइए कि देशभक्ति को लेकर सोच कितनी बदल गई है अब? काफ़ी बदली है और लोगों को तर्कपूर्ण होना चाहिए। देशभक्ति का प्रदर्शन आपके नारों से या किसी डेमोस्ट्रेशन से नहीं होता है, वो आपके भीतर होता है, आपके व्यवहार से होता है। क्योंकि भारत जो देश है, भारत का शाब्दिक अर्थ है अंदर की रोशनी। आप बाहर से कैसे हो दिखावा बिल्कुल नहीं, अंदर से अच्छा हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में क्या ऐसा कोई मूवमेंट पॉसिबल है कि लोग उससे जुड़ पाए, जैसे कि इससे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ पाए थे लोग तो वही हैं, एक व्यक्ति चाहिए जो उनको प्रेरित कर सके। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो लोगों के सामने महात्मा गांधी जैसी शख्सियत थी, उनके साथ में उतने ही कद्दावर और भी नेता थे जिन्होंने हमारी रहनुमाई की और अलख जगाया। उस ज़माने में हमारे पास इतने औजार नहीं थे लोगों को जागरूक करने के, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीविज़न नहीं था। इसके बावजूद उनके अल्फाज और उनके इशारों से लोग खड़े हो जाते थे। तो मिट्टी वही है, वतन वही है, आवाम वही है। हमें एक ऐसे किरदार की ज़रूरत है जो हमको मोबिलाइज कर सके। सर, देश के जो मुद्दे हैं जोड़ने और तोड़ने वाले, क्या ये वैसे के वैसे हैं या और मुद्दे उभर के सामने आए? हिंदुस्तान वो मुल्क है जो 5000 साल से सलामत है। एक से एक हमले हुए हमारे ऊपर, वो सांस्कृतिक भी थे, राजनीतिक भी थे और वो सैन्य हमले भी थे। इसके बावजूद भी हम सलामती से खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का परचम 5000 साल से झुका नहीं है, लेकिन हमने अपनी आज़ादी और अपना वजूद तोप, तमंचे और तलवार के दम पे नहीं, अपने आध्यात्म से, अपनी उदारता से, अपने विचारों से रखा है। वो ताकत भारत के अंदर आज भी है। अभी हम एक झंझावात से निसंदेह गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारा इतिहास कहता है कि ये तूफान भी पास हो जाएगा। करो या मरो नारे के साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया था। महात्मा गांधी की ललकार पर हजारों लाखों हिंदुस्तानी अपने जीवन को कुर्बान करने निकल पड़े थे। ये एक ऐसा व्यापक आंदोलन था जिसने अंग्रेजी शासकों को हिला डाला। वो भारत के इतिहास में एक मोड़ था कि बच्चा बच्चा परेशान था गुलामी से, और एक गुलामी का जज्बा पैदा किया हमारे लीडर वतन उस ज़माने के जो लोग थे। तो 1942 के पहले हमने अनेक प्रस्ताव, छोटे छोटे कार्यक्रम किए, हिंसा भी हुई, लेकिन 42 आते आते महात्मा गांधी ने 9 अगस्त के पहले एक अमेरिकन पत्रकार लुइस फिशर को इंटरव्यू में कहा कि अब मेरा धैर्य, मेरा सब्र जवाब दे रहा है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर कांग्रेस के लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मैं खुद आगे होकर लड़ूंगा। और उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने बैठक की और मुल्क को आह्वान किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। इसके बाद दोबारा अगस्त क्रांति मैदान में बॉम्बे में दोबारा मीटिंग हुई और उसने संकल्प लिया कि जो गांधी कहेंगे वो करेंगे। फिर गांधी ने संबोधित किया, तो वो आंदोलन जिसमें उन्होंने नारा दिया क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, डू एंड डाई, करो या मरो, उनके एक नारे ने एक पूरे भारत में जलजला पैदा कर दिया और इतना भारी विरोध हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने सबको जेल में डाल दिया। 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें गांधी थे, आज़ाद थे, नेहरू थे, बाकी सब नामवर लोग थे। और हिंसा भी हुई, क्योंकि जब आपके नेता जेल में चले जाते हैं तो लोगों के भावनाएं भड़क जाती है। गांधी की अपील करने के बावजूद भी 250 रेल स्टेशन तबाह किए गए, 500 पोस्ट ऑफिस तबाह किए गए, 150 थाने नष्ट किए गए। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि लोगों में कैसा जज्बा था। वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई जात, मज़हब, आस्था, चेहरा, नस्ल, मोहरा, सूरत, ये कुछ नहीं था। सब मानवता एकाकार थी, सब भारतीय थे, चाहे वो किसी आस्था में यकीन करते हो या कोई उनका अकीदा हो। वही भावना हमारी ताकत है जो भारत को जोड़ती है। हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के आसपास
देशभक्ति हर तरफ दिखाई देती है, नज़र आती है, लेकिन बाकी टाइम शायद ये माहौल ऐसा नहीं रहता, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देशभक्ति से मैंने पहले भी रेखांकित किया है, वो आपके व्यवहार से होती है कि आप अपने कमज़ोर लोगों के साथ कैसा रखते हो। आप जो क्षीण लोग हैं, जो मजबूर हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं, औरत हैं, आदिवासी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके साथ आप ऐसा कैसा सलूक करते हो। और भारत नहीं, दुनिया के हर फ़लसफ़े का एक ही मंत्र है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो आपको अपने लिए पसंद न हो। तो देशभक्ति दिखावा नहीं है, ये कोई नुमाइश नहीं है, ये आपके आचरण से है, आपके कंडक्ट से है, आपके व्यवहार, आपके बर्ताव से है, वो आपके विचारों से परिलक्षित होता है। जब आप कोई ऐसी बात कहते हो या कोई ऐसा कृत्य करते हो जिससे किसी दूसरे के जज्बात मजरूह हो जाए, तो आप अच्छा नहीं करते हो, क्योंकि उससे इंसान का दिल टूटता है। तो देशभक्ति इसमें है कि हम 130 करोड़ लोग हमेशा आज इकट्ठे रहे हैं और आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। अगर कोई ऐसी चिंगारी पैदा करता है तो हिंदुस्तान की ज्वाला बहुत सशक्त है, वो उस चिंगारी से प्रभावित भी नहीं होगी। पूरी दुनिया ये मानती है कि हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को दो ऐसी चीज़ें दी है जो अपने आप में नायाब है, एक महात्मा बुद्ध तो दूसरे महात्मा गांधी। लेकिन इनके विचार और सिद्धांत कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए हैं। महात्मा गांधी की फ़ोटो दफ्तरों में मिल जाती है, नोट पर मिल जाती है, लेकिन क्या हमारे दिलों में उनके विचार आज भी जिंदा है जितने आज़ादी के वक्त उन लोगों में थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमें दूसरों से नहीं, खुद से करना चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।